हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या चल रहा है अभी। कुछ भी नहीं चल रहा होगा कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। देखिए, जिन दो तरह के लोग हैं। एक तो जिनका प्रीलिम्स हुआ है, वो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और जिनका नहीं प्रीलिम्स हुआ है, वो लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर के, क्या कर रहे हैं अभी। जिनका कुछ नंबर से नहीं हुआ है, लेस देन मान लीजिए 2 to 3 मार्क्स से, वो लोग सोच रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए या एक्स्ट्रा रिजल्ट आ जाए, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। और एक्स्ट्रा रिजल्ट, लेकिन क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये कोर्ट कोर्ट भी कुछ हियरिंग हो नहीं रहा है। इस हियरिंग नहीं होने के कारण कितना दिक्कत है। ये पूरे बच्चे उलझे हुए हैं। ये भी बच्चे उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए हैं ये बच्चे? क्योंकि अभी तक मेंस का फॉर्म नहीं आया है। मेंस का फॉर्म नहीं आया है, जिससे अब सब लोगों के मन में डाउट होने लगा कि मिड फरवरी चल रहा है। मिड फरवरी चल रहा, कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म भरवाएंगे, कब डेट देंगे, और अप्रैल में मेंस होगा क्या नहीं होगा। मई में तो नहीं चला जाएगा। अप्रैल में मेंस होगा कि नहीं होगा। बहुत सारा दुविधा, सारे बच्चों के साथ दुविधा है, सिर्फ इस हियरिंग के कारण। यह हियरिंग सही हो जाए तो सारे लोगों का सब कुछ खत्म, सारा संसद खत्म हो जाएगा। यही है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। अब इलेक्शन भी आने वाला है। दिल्ली इलेक्शन खत्म हुआ, अब उसके बाद बिहार में ही इलेक्शन है। एक बार इलेक्शन शुरू हो जाएगा तो सारा काम धाम ठप पड़ जाएगा। तो उससे पहले कम से कम ये मेंस तो ले लें। बोल तो रहे थे कि फाइनल रिजल्ट दे देंगे, लेकिन हमको तो लगता है मेंस मेंस ले लें। 71st अगर लेना चाहते हैं तो 71st ले लें। 71st बीपीएससी ले लें, क्योंकि अगस्त के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पेपर हो पाएगा। कि अगस्त के बाद कुछ पेपर हो पाएगा, तो अगस्त में ही जो पॉसिबिलिटी अगस्त में ही है। सब कुछ बीपीएससी के हवाले है। बीपीएससी देखो कैसे क्या करता है, कोई आइडिया नहीं है। और बहुत सारे लोग कमेंट में आके कहते हैं कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। भाई, जिनका हुआ है कौन कहता है री एग्ज़ाम होना चाहिए? जिनका नहीं हुआ वही कह रहे हैं री एग्ज़ाम होना चाहिए। जिनका हुआ आप पढ़िए, क्यों इतना सोच रहे हैं? जो होना होगा सो होगा। ऐसे भी ये जो रिजल्ट आया उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट के सारे निर्णय पर ही आधारित है ये रिजल्ट। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में आके कि कोर्ट हम लोग भी जाएंगे। भाई, पहले से बीपीएससी दे रखा है कि अगर ये रिजल्ट को कोर्ट कुछ कहता है तो फिर वैसे वही रिजल्ट होगा जो बीपीएससी बोलेगा। बीपीएससी बोल रहे हैं, हाई कोर्ट बोलेगा। लेकिन किसी को समझना तो है नहीं। चलिए, जो लोग मेंस दे रहे हैं, आप लोगों का क्या चल रहा है? डेली आप लोग स्टैट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? डेली स्टैट्स नहीं बना रहे तो नहीं होगा सिलेक्शन, जान जाइए। बनाइए स्टार्ट्स। ये सिर्फ एक्सेप्शन उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग या मैथ बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए एक्सेप्शन। बाकी सब आप लोगों को डेली डेली स्टार्ट्स बनाना चाहिए। एक ही क्वेश्चन डेली बनाइए। और एक तरीका आपको और बताता हूँ कि पहले जैसे पहले पाई चार्ट वाला सारा उठा लीजिए, जितना पाई चार्ट के सवाल हैं हर ईयर में, एक दो सवाल हैं। फिर बार ग्राफ वाला देख लीजिए। समझिए कि एग्ज़ाम में बहुत बार प्रैक्टिस किए रहिएगा, तब उस तरह के सवाल वहाँ दिखेगा ही दिखेगा, और उसको वहाँ जल्दी से जल्दी कर पाइएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप लोग स्टार्ट्स बनाइए। स्टार्ट्स हमको पता है, मुझे पता है कि बहुत कम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह उठिए, सबसे पहले एक टीआई का क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन एक उठाइए और बना जाइए। 20 मिनट टाइमर लगा के बनाइए, स्टॉप वॉच से पढ़िए, और स्टॉप वॉच से देखिए कि आप 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं
8 घंटे में 6 आवर पढ़ना, 2 आवर लिखना। लिखना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ दे, कोई एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, देखते हैं। अभी ये जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप तुरंत ये क्वेश्चन लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लिख पा रहे हैं, क्योंकि एक रैंडम क्वेश्चन आपको आपके हाथ में मिला, आप देखिए लिख पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में, नहीं तो आप सब नोट्स बनाइए। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले। एलोबरेट ऑन द की एरियाज ऑफ टेंशन इन सेंटर स्टेट रिलेशन। जितने लोग ये आंसर लिखिएगा, आप लोग लिख के, जितने लोग लिख पाइएगा वो लोग आप लोग टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, बोक्का स्टूडेंट के नाम से ही है, मैं देख लूँगा। और लिखते समय देखिए कि आप 7 मिनट लेते हैं या 10 मिनट, मिनट भी लिखिएगा कि कितने मिनट में आपने ये पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़िए, पहले तो समझना, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत समझना। उसके बाद आंसर फॉर्मेटिंग कैसे होगा, किस तरह से अच्छा आंसर, एक अच्छा आंसर लिखा जाएगा। तो देखिए इस साल जितने लोग टॉप किए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं हर पेपर में, देखिए वो किस तरह से अच्छा कर रहे हैं। तो उस तरह से आप कोशिश कीजिए आप भी कि आप एक अच्छा आंसर लिख पाइए। जैसे इसमें टेंशन पूछा है, तो इंट्रोडक्शन क्या दीजिएगा, कहाँ पर है बात? तो आप इसमें बता सकते हैं कि पार्ट 11 में है, इस तरह की बातें की गई हैं, जहाँ पर डुअल पॉलिटी है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, और कहाँ कहाँ दिखता है ये तो बताइएगा ही। समझ गया ना? ऐसे भी लिखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लास्ट में कंक्लूड कीजिएगा कि थोड़ा यूनिटरी नेचर का है ना, थोड़ा झुका हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लिखिए। स्टार्स डेली बनाइए। देखिए बहुत कम पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना। आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 2 सेक्शन बहुत करना है आप लोगों को, बहुत मतलब लगेगा इसमें 10-15 दिन। और बाकी हिस्ट्री और साइंस बहुत छोटा है, इसमें इसमें कम दिन लगेगा, हिस्ट्री और साइंस। और करंट अफेयर तो यहीं से, यहाँ से पॉलिटी से आ जाएगा, इकोनॉमिक्स से आ जाएगा, साइंस से आ जाएगा, ये सारा करंट अफेयर है। एक बस IR से एक आएगा। तो करंट अफेयर का टॉपिक बता दूंगा, लेकिन थोड़ा अभी आप लोग पहले ये कीजिए, पहले स्टार्टिंग मजबूत कीजिए। करंट अफेयर बता दूंगा, जितना टॉपिक बताऊंगा उसी में से कुछ। लेकिन करंट अफेयर का देखते हैं, IR के एक क्वेश्चन था, लेकिन पिछले साल और बेकार बेकार क्वेश्चन आया था, उस सबको टैकल कीजिए कैसे कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रीडर बनिए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बहुत जगह फ़ायदे हैं कि बहुत बाउंसर क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा लिख दीजिएगा, और एस्से में बहुत अच्छा कर जाइएगा, एस्से में बहुत अच्छा कर जाइएगा। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, डेली स्टार्ट्स बनाइए, ये सवाल लिखिए, है ना, स्टार्ट्स बनाइए। मैं सोच रहा हूँ कि डेली आप लोगों को एक स्टार्ट्स का क्वेश्चन करा देता हूँ। बताइए कितने लोगों को लगता है कि स्टार्ट्स का क्वेश्चन कराना चाहिए। आता हूँ, आपको एक क्वेश्चन दूंगा, रैंडम एक कोई क्वेश्चन दूंगा, और आप उसको 20-25 मिनट में लाइव बना के जाइए, देखिए कि कितने लोग बना पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।